हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे मजगांव डॉक शिप बिल्डर कंपनी के बारे में, जिसको मजडॉक भी बोल देते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में न्यूज़ की बात करूं तो न्यूज़ ये है जो कि एक वीक पुरानी हो गई है। लेटेस्ट न्यूज़ कोई बड़ी आई नहीं है, लेकिन न्यूज़ काफ़ी काम कर सकती है क्योंकि उसने पीछे भी थोड़ा सा हमें कुछ ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी न्यूज़ आने के बाद। तो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। न्यूज़ क्या है? कंपनी को 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, एडिशनल, जिसमें जो कि किसके अंडर रहेगा? प्रोजेक्ट 75 के अंडर में ये प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों किया जा सकेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, शानदार स्टॉक है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है। कंपनी में यहाँ पर मेजर लॉस देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो कुछ प्रोजेक्ट है वो काम टाइम पे पूरे नहीं हो पाए, जिसके बावजूद भी कंपनी ने जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो लगभग 30% का जंप हमें दोनों में देखने को मिला है। कंपनी का मार्केट कैप 85,000 करोड़ का है। तो यही एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा इसकी गिरावट का। इसकी गिरावट का रीज़न है कि इस टाइम इस जगह पर FII ने लगभग 850 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसका हम कह सकते हैं कि 1% उसने FII के पास होल्डिंग थी 2% और उसने होल्डिंग रिलीज कर दी 1%। इनके कम समय में ज़्यादा होल्डिंग को रिलीज करने की वजह से ही स्टॉक प्राइस में हमें ज़्यादातर गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि हमें यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता दिख रहा है, जिसमें जो स्टॉक प्राइस है वो हायर हाई और हायर लो, सॉरी, अगर प्राइस गिरता है तो लोअर हाई और लोअर लो हमें बनता दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एक बात देखोगे तो आपको ये ट्रायंगुलर पाथ भी बनता दिख सकता है। ठीक है, तो जिसमें प्राइस इस रेंज में ही मूव कर रहा है। तो अब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो किस रेंज में जाएगा? ठीक है, तो अब जो प्राइस है उसकी रेंज जो है आपको रहेगी एक हाई, यहाँ पर आपको हाई बनेगा तो वो बनेगा 2263 का। ठीक है, 2263 का हाई बनेगा। और अगर जो सपोर्ट है वो यही रह जाता है 1977 का, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये परफेक्ट एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होकर रिट्रेस मिलेगा तभी हमारी एंट्री बनेगी, अदरवाइज प्राइस में हमें आगे चल के गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, गिरावट कहाँ तक रहेगी जो कि मैंने आपको बता ही दिया, 1977 जो है या 74, यही जो है इसकी गिरावट है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हमें आगे जाके इस जगह पर समझना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है इस जगह पर, तो ये एक जगह है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पेंडिंग होंगे। तो अगर प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट दे देता, नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, तो 1717 पर प्राइस जाकर सपोर्ट लेगा और वहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है फिर हमें एक नए टारगेट मिल सकते हैं। इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता हूं तो आपको पिछले 300 दिन की एवरेज भी लगभग उसी के पास में आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जो प्राइस है वो इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नया लोअर हाई जो है 2217 की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो रहेगा डेली टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज 50, जो कि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी आपको समझाया। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक पैटर्न हमें यहाँ पर बनता दिख रहा है। तो अभी हाल फिलहाल जो है इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ देख ही सकते हैं, फ्रेश एंट्री के डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं। GTT ऑर्डर अगर आपने या फिर अगर आपने हाई पे बाई कर लिया तो आपकी एवरेजिंग 1974, और अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो 1717, ये दो प्राइस रेंज मुझे समझ आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्राइस पहले जो रेजिस्टेंस था उस पे आके सपोर्ट लेगा तो 1187, जो कि बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक के लिए हो जाएगी, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। इस स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। अगर गिरावट मेजर करेंगे तो गिरावट हमारी लगभग 28% से लेके 30% तक की हमारी जो गिरावट है स्टॉक में अभी तक हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर करके बता दी हैं। न्यूज़ भी मैंने आपको कवर कर दी है, स्टॉक के फंडामेंटल भी मैंने आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया है। तो टेक्निकल एनालिसिस यही है, ये इस बात को फॉलो कर रहा है। अभी वेट करते हैं ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो देखते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड जोन है यहाँ पे प्राइस आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पक्का पसंद आई हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।